बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के इन तमाम पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास एक्सपोनेंट है फर्स्ट वैल्यू का, वो है 1/3, ठीक है, जो कि रेडिकल की फॉर्म पे लिखा हुआ है। और हमारे पास यहाँ पे जो ए का एक्सपोनेंट है ऊपर वो एल है और नीचे ए का एक्सपोनेंट एम है। और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी रेडिकल में हमारे पास यहाँ पे रूट में 3 है और ए टू द एक्सपोनेंट एम है ओवर ए टू द एक्सपोनेंट एन है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेडिकल में 3 है, ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है हमारे पास ए टू द एक्सपोनेंट एन है और फिर ए टू द एक्सपोनेंट एल है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे देखिए बेस दोनों की सेम है, ठीक है। तो अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो, जैसे हमारे पास x है और नीचे भी x है और डिवीजन हो रही हो, और अगर इसका एक्सपोनेंट 3 हो और इसका एक्सपोनेंट 2 हो, तो इनकी बेस सेम होने की वजह से अगर डिवीजन हो रही हो तो बेस को एक दफ़ा लिख दिया जाता है, ठीक है, और नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मीन्स के अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को सोल्व किया जा सकता है। अगर डिवीजन हो रही हो तो एक्सपोनेंट को ऊपर या नीचे लेके जाएं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखें ए और ए दोनों की बेस सेम है, ठीक है, तो हम ए को एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर ए का एक्सपोनेंट है एल और ये जो नीचे वाला एक्सपोनेंट है एम, ये ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नीचे प्लस एम है तो ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एम ऊपर जाएगा तो ये माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंट लिखा हुआ है रेडिकल में 3, उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हमारे पास फिर से यहाँ पे बेस जो उनसी है वो सेम है, ए और ए है। तो हमने डिस्कस किया कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, और डिवीजन हो रही हो तो हम एक्सपोनेंट्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेस को एक दफ़ा लिखा और नीचे प्लस एन है तो ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर भी जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है रेडिकल की फॉर्म में 3, उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद थर्ड वैल्यू है तो यहाँ पे भी हमारे पास बेस दोनों की ए है, तो बेस को हमने एक दफ़ा लिखा और ऊपर है एन और नीचे वाला एक्सपोनेंट प्लस एल है, ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एल ऊपर जाके माइनस एल हो गया और रेडिकल में यहाँ भी 3 था वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है ए का एक्सपोनेंट एल माइनस एम, ये वैसे का वैसे लिखेंगे और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये जो रेडिकल की फॉर्म में 3 लिखा हुआ है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब है 1/3। यहाँ पे कोई भी नंबर हो रूट में, अगर यहाँ पे 5 हो तो इसका मतलब 1/5 हो जाता है। अगर यहाँ पे 7 हो, ठीक है, तो इसका मतलब 1/7 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ए का जो एक्सपोनेंट है वो है m माइनस एन और इसके ऊपर भी रेडिकल में यहाँ पे 3 है तो हम इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है जो वैल्यू, इसमें भी ए का एक्सपोनेंट है n माइनस एल, तो इसके भी ऊपर हमारे पास ये जो रेडिकल में 3 है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए जो l माइनस एम है ये मल्टीप्लाई कर रहा है 1/3 के साथ, ठीक है। तो l माइनस एम को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ तो l माइनस एम के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे। l माइनस एम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो l माइनस एम 1 टाइम l माइनस एम ही आ जाएगा, ठीक है। और 3 को नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। l माइनस एम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो l माइनस एम और 1 3 टाइम 3, ठीक है। तो यूँ हमने l माइनस एम को मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ, तो यूँ हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ गया l माइनस एम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे हमारे इसके आ जाएगा 3, ठीक है। l माइनस एम ओवर आ गया 3। इसी तरह से आगे हम करेंगे।
ये जो m माइनस एन है a का एक्सपोनेंट वो इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो m माइनस एन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m माइनस एन नहीं आ गया और डिवाइड में हमारे पास आ गया 3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास a और इसका एक्सपोनेंट है n माइनस एल। n माइनस एल को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस एल ही आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास आ गया 3। ठीक है, तो यूँ हमने इन तमाम एक्सपोनेंट्स को बाहर वाले 1 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेकंड लॉ है एक्सपोनेंशियल का वो यूज़ होगा। अब सेकंड लॉ में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हों और दोनों की बेस जो है वो सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हों, जैसे x और x है और ये आपस में दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेस को एक दफ़ा लिख दिया जाता है और एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास बेस जोन सी है, तीनों वैल्यूज़ की वो सेम है, a एंड a है, तो अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को प्लस करते हैं। ठीक है, बेस एक जैसी हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, जैसे सबकी बेस a है तो a हमने एक दफ़ा लिख लिया और इन तमाम एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। l माइनस एम ओवर 3 ये पहला एक्सपोनेंट आ गया, इसमें हम प्लस करेंगे। जो सेकंड एक्सपोनेंट है हमारे पास m माइनस एन ओवर 3 इसको हमने लिख दिया। फिर हम इसमें थर्ड वाला एक्सपोनेंट भी ऐड करेंगे और ये है n माइनस एल ओवर 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल में ये तीनों टर्म्स आ गई हैं और तीनों के बिटवीन में हमारे पास जो है वो तीनों के डिनोमिनेटर में 3 3 3 है और बिटवीन में प्लस का साइन है। तो अगर हमारे पास वैल्यूज़ के बिटवीन में प्लस या माइनस का साइन हो तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं 3 3 और 3 का, तो हमारे पास 3 3 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 1 3 3 1 3 और 3 1 3, तो 3 ही आ जाता है। ठीक है, 3 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को इस 3 से डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 से कैंसिल, आंसर आ गया 1। अब 3 को 3 पे डिवाइड करने से आंसर आया 1। इस 1 को l माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो l माइनस एम ही आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को m माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस एन ही आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आगे नेक्स्ट प्लस है, तो 3 को इस 3 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को n माइनस एल से मल्टीप्लाई किया तो n माइनस एल ही आ गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है ऊपर वो है प्लस एल और ये है माइनस एल, तो प्लस एल को माइनस एल से कट कर देंगे, वैसे भी 1 माइनस 1 0 ही आ जाता है। और हमारे पास अगर वैल्यू सेम हो और ऑपोजिट साइंस रखती हो तो फिर भी वो कट ही हो जाती हैं। प्लस एम माइनस एन से एम से कैंसिल, प्लस एन माइनस एन से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास a का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं रहा बाकी, तो इट मीन्स कि a का एक्सपोनेंट ऊपर 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि सारे एक्सपोनेंट कैंसिल हो गए हैं तो 0 आ गया और डिवाइड में आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 3 0 ही आ जाता है। 0 की डिवीजन 0 ही होती है, 0 की मल्टीप्लिकेशन भी 0 ही होती है। अब किसी भी वैल्यू का जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। अगर हमारे पास x का एक्सपोनेंट 0, इसका आंसर भी 1, y का एक्सपोनेंट 0 हो इसका आंसर भी 1, अगर 3 का एक्सपोनेंट 0 हो तो इसका आंसर भी 1। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 ही आता है। जैसे यहाँ पे a टू द एक्सपोनेंट 0 आया है तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी और इनमें हमारे पास हमने सबसे पहले देखा कि बेस सेम है, तो बेस सेम थी तो इस वजह से नीचे वाले एक्सपोनेंट को ऊपर ले गए तो उसका साइन चेंज हो गया। बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस एल को ऊपर ले गए तो उसका साइन चेंज माइनस एल हो गया। अब हमने देखा कि इन सब के ऊपर जो है वो रेडिकल की फॉर्म में 3 3 लिखा हुआ है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 था, इसका मतलब था 1/3 इधर भी और इधर भी। फिर हमने इस l माइनस एम को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको भी ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, ये, और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके ये। नीचे तीनों का जो डिवीजन में आंसर है वो 3 3 ही आ जाएगा क्योंकि डिवीजन में 3 था। अब दोबारा से एक और लॉ एक्सपोनेंशियल का यूज़ हुआ यहाँ पे, वो कौन सा कि अगर बेस सेम हो तो जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड किया जा सकता है। तो बेस तीनों की a और a थी तो बेस को एक दफ़ा लिखा, ये एक्सपोनेंट इसमें सेकंड एक्सपोनेंट ऐड किया और इसमें थर्ड एक्सपोनेंट ऐड किया। फिर इनको प्लस करने के लिए हमने
इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 3 आ गया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास प्रोसीजर करने से ये आ गया, सारी वैल्यूज़ कट होगी, ऊपर रह गया 0/3 आ गया। ठीक है, तो हाँ ए का एक्सपोनेंट आ गया 0/3, 0 को 3 पे डिवाइड के आंसर आया 0, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।